आई एम डॉक्टर पंकज। और आज इस वीडियो में हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट जो कमेंट्स आए हैं यूट्यूब पे उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए कमेंट है, सर परमानेंट सरकारी जॉब कैसे मिलती है। देखिए परमानेंट जो सरकारी जॉब है ना, वो अलग अलग स्टेट में अलग अलग निकलती है। जैसे अगर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करूं, और ये ख़ास तौर से मैं कर रहा हूं कि एमबीबीएस करने के बाद, तो जो कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज का एग्ज़ाम होता है, हर साल होता है, जो कि यूपीएससी लेती है। तो इसमें रिटन और इंटरव्यू दो एग्ज़ाम होते हैं। तो पहले आपको रिटन एग्ज़ाम देना होता है जो कि एमसीक्यू बेस्ड होता है, उसके बाद आपको इंटरव्यू की कॉल आती है। तो इसका नोटिफिकेशन आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे हर साल देख सकते हैं। उसके बाद अलग अलग स्टेट की जो सीट्स होती हैं वो स्टेट अलग से निकालता है। जैसे जो यूपी की सीट है वो यूपी जो आपकी यूपी पीसीएस वाली जो वेबसाइट है वहाँ से निकलती हैं। बिहार की जो सीटें हैं वो बीपीएससी से निकलती हैं। तो आप हर स्टेट की जो वेबसाइट है वहाँ पे रेगुलर चेक करते रहिए, उनके नोटिफिकेशन आते रहते हैं और हर साल लगभग सीट्स आती हैं। ठीक है, तो ये सबसे आसान तरीका होता है। मैं क्लास 10th हिंदी मीडियम से हूँ, लेकिन इंग्लिश ठीक नहीं है, क्या मुझे इंग्लिश सीखनी होगी। देखिए जब मैंने अपनी एमबीबीएस की थी तो मुझे भी इंग्लिश अच्छे से नहीं आती थी। बट हाँ, मैं हमेशा जब से मैं 9 10 11 12 में था तब भी मैं इंग्लिश सीखने की कोशिश हमेशा करता रहता था। मैं अपनी इंग्लिश ग्रामर को पढ़ता रहता था। बट होता क्या है, जब आप एमबीबीएस में पहुंच जाते हो तब तो, क्योंकि पढ़ाई इंग्लिश में हो, तो आप आराम से इंग्लिश सीख ही जाओगे, कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखिए ये कुछ ऐसा ही है कि अगर मैं अभी आपको यूएसए में रहने के लिए भेज दूँ ना, तो वहाँ मैं लिख के दे रहा हूँ कि वहाँ आप 6 महीने में अच्छी इंग्लिश बोलने लग जाओगे, क्योंकि वो आपकी मजबूरी बन जाती है। जैसे मैं जब पढ़ने गया था आसाम में, तो आसाम में उतनी हिंदी, मतलब हिंदी चलती है, कोई दिक्कत नहीं है, बट इंग्लिश काफ़ी बोलते थे, तो इंग्लिश को बोलना समझना सीखना बहुत आसान हो गया मेरे लिए। बट कि आपको इंग्लिश नहीं आती, इसके चलते अगर आप एमबीबीएस की तैयारी में दिक्कत आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप एमबीबीएस की जो एंट्रेंस की तैयारी है नीट की, वो अपने हिंदी मीडियम से कर सकते हैं, काफ़ी बच्चे करते भी हैं और एंट्रेंस को निकालते भी हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी इशू आपको नहीं आने वाला है। सर क्या अभी के टाइम में एमबीबीएस करना वर्थ है, मैंने अभी 12th की है। देखिए जो वर्थ वाली बात है, मैं हमेशा कहता हूँ कि एमबीबीएस में या मेडिकल साइंस में उसी को आना चाहिए जिसका अपना इंटरेस्ट हो। क्योंकि अगर आप बोलोगे कि पैसे को देख के आ रहे हो, तो पैसा हो सकता है कि सपोज़ करो एक आईआईटीएन है, ठीक है, आईआईटी में अगर उस वो अच्छा बच्चा है, सही जगह से आईआईटी की है, तो उसकी अच्छी जॉब, उसको जो पैकेज है वो थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा इनिशियल एज में। पर जो एमबीबीएस और डॉक्टरी में कमाई है वो थोड़ी सी लेट से शुरू होती है, तो वहाँ पे आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो। तो ये वर्थ है कि नहीं, ये क्वेश्चन ठीक नहीं है। पैसा आप भी कमाओगे, पैसा हर कोई कमाएगा, पर यहाँ पे इंटरेस्ट की बात आती है। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आइए। और देखो एक बात तो है, अगर आपको लगता है कि वर्थ नहीं है, तो फिर एमबीबीएस की सीट फिर गवर्नमेंट में मुझे नहीं लगता किसी कॉलेज में एमबीबीएस की सीट अभी तक खाली जाती है, वैकेंट जाती है। बट मैं बहुत सारे ऐसे इंजीनियरिंग कॉलेज दिखा दूंगा आपको, यहाँ ग्रेटर नोएडा में देख लो, जिनमें इंजीनियरिंग की पूरी सीट भर ही नहीं जाती हैं, खाली चली जाती हैं। ठीक है, तो इसी से पता लगता है कि अभी उतना ख़राब टाइम तो एमबीबीएस का नहीं आया है। सर सिर्फ एमबीबीएस लेवल में कौन कौन सा जॉब होता है प्राइवेट और गवर्नमेंट में। देखिए प्राइवेट में तो होता है जेआरशिप, एमबीबीएस करने के बाद आप जेआरशिप कर सकते हैं, और वो करते भी हैं लोग। और गवर्नमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट में जेआरशिप भी होती है जो कि 1 साल की होती है। उसके अलावा जो मेडिकल ऑफिसर होता है एमओ, उसकी पोस्ट होती है, वो हर स्टेट अपना निकालती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है जिसको बोलते हैं कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज एग्ज़ाम, सीएमएस के नाम से, जो कि यूपीएससी उसका एग्ज़ाम लेती है हर साल। तो और ये सबसे आसान तरीका होता है। अगर आप केवल एमबीबीएस करके जाना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब में, तो किसी भी स्टेट जिससे आप बिलोंग करते हो या दूसरे स्टेट की भी आप जॉब ज्वाइन कर सकते हो या यूपीएससी ज्वाइन कर सकते हो। एमबीबीएस के बाद कार्डियोलॉजिस्ट कैसे बनते हैं। देखिए एमबीबीएस अगर आप करते हो तो उसके बाद फिर आपको करनी पड़ेगी एमडी। एमडी होती है 3 साल की, वो मेडिसिन में करनी पड़ेगी। और एमडी करने के बाद फिर आपको डीएम करनी पड़ेगी या डीएनबी करनी पड़ेगी कार्डियोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ये तरीका होता है कार्डियोलॉजी के, ये एमबीबीएस करने के बाद कार्डियोलॉजिस्ट बनने का। सर ये कैसे पता चलेगा कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वैकेंट पोस्ट निकली है। देखिए आप, जैसे मैं अपनी वीडियो बनाता भी रहता हूँ, तो जैसे दिल्ली की बात करूँ तो दिल्ली की जो ये है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे रेगुलर जो है वो नोटिफिकेशन आते रहते हैं। आप मेरे वीडियो देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगा। वाकई क्या होता है कि जैसे कुछ और मेडिकल कॉलेज हैं जो अपना, आजकल तो जब से ऑनलाइन सिस्टम आया तो सब अपना नोटिफिकेशन अपने वेबसाइट पे निकालते रहते हैं। अगर नहीं निकालते तो आप उस
हॉस्पिटल का नंबर गूगल से लेके वहाँ के क्लर्क से बात भी कर सकते हैं, या उस मेडिकल कॉलेज में पर्सनली जाकर भी पता कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट तो तरीका है कि आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आपको जनरली ज़्यादातर की वेबसाइट पे नोटिफिकेशन मिल जाते हैं कि वहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।